वर्तमान में भारत में बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम या फिर आम आदमी पार्टी जैसा एक नया पार्टी सामने आया है और इस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। और हैरानी की बात यह है कि 4 दिन के अंदर इस पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल्स की फॉलोअर्स लगभग 90 लाख के पार पहुंच गए हैं, जो बीजेपी इंडिया के इंस्टाग्राम हैंडल से भी कहीं ज्यादा है। और जिस रफ्तार से इसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उसे लगता है कि बहुत जल्दी है कांग्रेस को भी पीछे छोड़ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ये पार्टी बनी क्यों है और इस पार्टी में कौन लोग शामिल हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक आलसी इंसान हो, अगर आप दिन भर फोन चलाते हो, अगर आप एक देश के अनएम्प्लॉयड यूथ हो और अगर आप में ऑनलाइन रेंट करने की क्षमता है, तो आप इजीली इस पार्टी के मेंबर बन सकते हो या फिर समझो कि आप मेंबर हो चुके हो। और दूसरी तरफ कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पार्टी असल में नेपाल और बांग्लादेश जैसा इमरजेंसी टाइप मूवमेंट इंडिया में क्रिएट करने के लिए बनी है, जिसका मेन टारगेट बीजेपी गवर्नमेंट या फिर इंडिया के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को कमजोर करना है। और ये सब एलिजेडली अमेरिका का डीप स्टेट का हिस्सा है। तो असली सच क्या है, ये पार्टी क्यों बनी है, कैसे बनी है और कौन लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस वीडियो पे आपके सामने दोनों साइड की बातें रखूंगा ताकि आपके पास पूरी क्लियरिटी हो और आप खुद डिसाइड कर सके कि क्या सच है और क्या गलत है। 11 मई 2026 को नीट की क्वेश्चन पेपर लीक करने की वजह से लगभग 22 लाख नीट एस्पिरेंट की अनसर्टेनिटी में चला गया, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद पूरा एग्जाम ही कैंसिल कर दिया गया था। देखो, नीट डॉक्टर्स बनने का एग्जाम है और अगर वहाँ भी पेपर लीक हो जाए तो नेचुरली सवाल उठता है कि फ्यूचर में इस देश को किस तरह के डॉक्टर्स मिलेंगे। और दूसरी तरफ इस पेपर लीक केस में कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आया है जिन्हें बीजेपी से लिंक बताया गया है और इस वजह से जो लाखों स्टूडेंट जो दिन रात मेहनत करके एग्जाम देते हैं, जिनमें से कई फाइनेंशियल इतने वीक होते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट भी अफोर्ड नहीं कर पाते, उनका गुस्सा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर चला गया था। और सिर्फ 2026 ही नहीं, इससे पहले भी अलग अलग एग्जाम के पेपर्स लीक हो चुके हैं। तो अब सवाल उठाया गया है कि अगर गवर्नमेंट मिलिट्री लेवल सिक्योरिटी के साथ इलेक्शन कंडक्ट करा सकती है, बैलेट बॉक्सेस को बैंक वॉल्ट की तरह सिक्योर कर सकते हैं, तो एग्जाम को भी इतनी सिक्योरिटी क्यों नहीं दिया जा रहा है। वैसे तो नारे लगाया जाता है कि यूथ आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, लेकिन क्या यूथ के फ्यूचर को लेकर सिस्टम इतना ज्यादा केयरलेस हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से नीट पेपर लीक की वजह से सोशल मीडिया वैसे ही बहुत गर्म था, लोगों में फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा उबल रहा था। और इसी वक्त आग में घी डालने का काम किया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक रिमार्क ने, और वही एक रिमार्क कॉकरोच जनता पार्टी के फॉर्मेशन का एक फाउंडेशन बन गया है। तो पूरा कंट्रोवर्सी शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट के एक हियरिंग से। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस की हियरिंग चल रही थी, जहाँ पे एक लॉयर सीनियर एडवोकेट बनने की डिमांड को लेकर पहुंचता है। और इसी हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क दे देते हैं। वो कहते हैं कि सोसाइटी में कुछ यूथ कॉकरोच की तरह है, जो जॉब्स न मिलने पर मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट में घुसकर सिस्टम को अटैक करने लगते हैं। और बस इतना कहना था कि ये स्टेटमेंट वायरल हो गया था, और खासकर अनएम्प्लॉयड यूथ के बीच जो ऑलरेडी जॉब्स, एग्जाम्स और करियर प्रेशर को लेकर फ्रस्ट्रेटेड था। सोशल मीडिया पर जबरदस्त बैकलैश देखने को मिला था और ये कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि देश के जवान ऑलरेडी नीट पेपर लीक, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था। और इसीलिए ज्यादातर यंग लोगों ने चीफ जस्टिस के ये सिस्टम को पर्सनली इंसल्टिंग माना था। सबका एक ही सवाल था, जहाँ पे जुडिशियरी को यूथ के साइड में खड़ा होना चाहिए था, वहाँ पे उन्हें कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों से कंपेयर क्यों किया जा रहा है। हालांकि कुछ वक्त बाद सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ने क्लेरिफिकेशन दिया था। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनका ओरल ऑब्जर्वेशन को कंटेक्स्ट ही बनाकर वायरल कर दिया था। उनका स्टेटमेंट आम यूथ के लिए नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए था जो फेक डिग्रीज लेकर सिस्टम में घुस रहे हैं और इंस्टीट्यूशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन यूथ इस क्लैरिफिकेशन को एक्सेप्ट करने की मूड में नहीं था, क्योंकि हियरिंग एक लॉयर के सीनियर एडवोकेट बनने का इशू पे हो रहा था। वहाँ पे यूथ की डिस्कशन हो ही नहीं रहा था। तो ऐसे में ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना कई लोगों को ये दिखाता है कि सिस्टम यूथ को लेकर कितना ज्यादा इंसेंसिटिव हो गया है। और क्लैरिफिकेशन में सीजीआई ने ये भी कहा था कि उन्हें इंडियन यूथ के लिए बहुत रिस्पेक्ट है और वो यूथ को देश का फ्यूचर पिलर मानते हैं। लेकिन इंटरनेट के दुनिया में एक बार अगर कोई स्टेटमेंट निकल जाता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इंटरनेट कभी कुछ बोलता नहीं है, और यही से कॉकरोच वर्ड को यूथ ने प्रोटेस्ट लैंग्वेज बना दिया था। कई यूथ सरकास्टिकली कहने लगे कि हाँ, हम कॉकरोच है क्योंकि सिस्टम हमें वैसे ही ट्रीट करता है। और इसी सोच से जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी। 16 और 17 मई के आसपास इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक अकाउंट लॉन्च होता है, जिसका स्लोगन था वन मूवमेंट, वन नेशन, वन चेंज। और सिर्फ 4-5 दिन के अंदर फॉलोअर्स लगभग 90 लाख तक पहुंच जाते हैं। ट्रेडिशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह इस नए पार्टी का नाम ट्रेंड करने लगा। अब सवाल उठता है कि इस पार्टी को बनाया किसने है। अगर आप अकाउंट का बायो देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि ए पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ यूथ
बाय द यूथ और फॉर द यूथ। इसका फाउंडिंग प्रेसिडेंट है अभिजीत दीपके। कॉकरोच जनता पार्टी का एक 5 पॉइंट एजेंडा भी सामने आया है। पहला पॉइंट, नो पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड्स फॉर जजेस, यानी इंडिया के सीजेआई को रिटायरमेंट के बाद राज्य सीट या फिर गवर्नमेंट रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, वोटिंग सिस्टम को सिक्योर बनाना होगा और वोट डिलीशन को रोकना होगा। तीसरा पॉइंट, वुमेन के लिए 50% रिजर्वेशन। चौथा पॉइंट, मीडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए। गोदी मीडिया कल्चर खत्म होना चाहिए। अंबानी और अदानी ओन्ड मीडिया हाउसेस के लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। और जो एमपीस या फिर एमएलएस इलेक्शन के बाद पार्टी स्विच करते हैं, उन्हें 20 साल के लिए पॉलिटिक्स से बैन कर देना चाहिए। तो अब समझ ही गए होंगे कि पूरा इशू क्या है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अकाउंट से यूथ इशू की बात होने के बावजूद अब तक बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी की उतनी क्रिटिसिज्म नहीं हुई है। और इस वजह से बीजेपी सपोर्टर्स भी सोशल मीडिया पर इस अकाउंट के अगेंस्ट कैंपेन चला रहा है। और इसी बीच कुछ इन्फॉर्मेशन भी सामने आते हैं जो सवाल खड़ा करती है, जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट अमेरिका से बेस्ड है और इसके फाउंडर्स अभिजीत दीपके भी अमेरिका में रहते हैं। और इसी वजह से प्रो गवर्नमेंट सपोर्टर्स इसे डीप स्टेट एजेंडा बता रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव इंडिया की डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करना है। और यूथ एलिजिडली बिना समझे इस ट्रैप में फंस रहे हैं। बिजनेस टुडेज की रिपोर्ट के मुताबिक अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के पुराने मेंबर्स भी रह चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के दौरान वो काफी एक्टिव थे। उनकी मनीष सिसोदिया के साथ फोटोज भी सामने आई है और एंटी बीजेपी पोस्ट भी देखे गए हैं। और इसी वजह से बीजेपी सपोर्टर्स को ये कहना है कि ये एक एंटी बीजेपी इकोसिस्टम है जो कॉकरोच नैरेटिव का फायदा उठा रहे हैं। इनका असली मोटिव बांग्लादेश या फिर नेपाल जैसा इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना है ताकि इंडिया की इकोनॉमी को वीक किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ अभिजीत दीपके ने भी जवाब दिया है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा है कि इंडियन यूथ इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि नेपाल या फिर बांग्लादेश जैसा सिचुएशन क्रिएट करे। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, क्या देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या पिछले 12 साल से सब कुछ परफेक्टली चल रहा है? जवाब है नहीं। इस वक्त इंडिया इकोनॉमिक प्रेशर फेस कर रहा है। रूपी की वैल्यू गिर रही है। शायद कुछ वक्त में $1 100 क्रॉस कर जाएगा। हालांकि इसके पीछे ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी इम्पैक्ट है। लेकिन यूथ के अंदर जो होप थी कि इंडिया चाइना की तरह फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, करप्शन कम होगा, एजुकेशन और जॉब्स इंप्रूव होंगी, वो रियलिटी में दिख ही नहीं रहा है। इसलिए यूथ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अभी ढूंढ रहा है जहाँ पे वो अपने फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर पाए। और आज के इंटरनेट कल्चर में मीम्स और सैटर फ्रस्ट्रेशन यही चीज लैंग्वेज बन चुकी है। तो कह सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी को मिल रही है ह्यूज सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल आता है, क्या यूथ की इस जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन को, इस गुस्से को कुछ लोग हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए इस मूवमेंट को यूज किया जा रहा है? और जो एक देश का इंटरनल इशू है उसे अमेरिका से क्यों ही इन्फ्लुएंस किया जाएगा? लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न की बात है हमारे जुडिशियल सिस्टम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और जजेस को इतना प्रोटेक्शन दी गई है। अगर मैं भी सुप्रीम कोर्ट या फिर जजेस को थोड़ी सी भी क्रिटिसाइज कर दूं ना, तो मेरे ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकती है या फिर जेल भी हो सकती है। लेकिन एक बार सोचिए, क्या देश के चीफ जस्टिस को कुछ ऐसा रिमार्क देना चाहिए था? जब लाखों यूथ सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं, बेटर इनकम के लिए फाइट कर रहे हैं, तब उनके लिए कॉकरोच या फिर पैरासाइट जैसे लैंग्वेज कितना ज्यादा इंसल्टिंग हो सकती है। आज बहुत लोगों को सोशल मीडिया की वजह से कैरियर बना पाए हैं, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहे हैं। अगर सिस्टम मुझे जॉब गारंटी नहीं दे सकता, लाइफ सिक्योरिटी नहीं दे सकता, तो अगर मैं सोशल मीडिया को अपनी अर्निंग सोर्स बनाऊं तो फिर क्या गलत है? और फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया की जॉब बिल्कुल इजी नहीं होता। रिसर्च होते हैं, स्क्रिप्टिंग होती है, वीडियो शूट होती है, एडिटिंग होती है, बहुत सारा चीज एक ही आदमी को करना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास उतना बड़ा टीम नहीं है अभी तक, जैसे मेरे पास तो नहीं है भाई। पिछले 2.5 साल से मैं इस चैनल को स्ट्रगल करके कुछ ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर व्यूज नहीं जाते, अगर इंप्रेशन नहीं जाते, तो कितने फ्रस्ट्रेटेड लगता है यार, मेंटली टूट जाते हैं लोग। और अगर मुझे कोई अचानक से आके बोल दे कि तुम पैरासाइट हो, एक कॉकरोच हो, तो मुझे कैसा लगेगा? लेकिन साथ में ये भी याद रखिएगा कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है। तो किसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हर 5 साल के बाद आपके पास, हम जैसे आम आदमियों के पास, एक बहुत बड़ी पावर आती है, वोट की पावर। तो अगर आप इमोशंस में आकर कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं जिससे देश की नुकसान हो, तो बाद में आपको ही पछताना पड़ सकता है। चाहे आप बीजेपी सपोर्ट करें या फिर सीपीएम या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कॉकरोच जनता पार्टी, अपनी आंख कान खोले रखिए, खुद डिसाइड करिए कि क्या सच है और क्या गलत है। क्यों किसी इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर आपको बताए कि क्या गलत है और क्या सही है? अगर सुनना ही है तो दोनों साइड की बात सुनिए, फिर जो आपको सही लगे वही चूज कीजिए। इसी में आप अपनी डिसीजन के प्रति ऑनेस्ट रह पाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात बोले थे, सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, लेकिन देश को बचाए रखना होगा। और देश बनता है देश के लोगों से। तो कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन किए हो या फिर करने वाले हो। अगर हाँ,
तो क्यों। और जो लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आशा रखते इस वीडियो को भी आप बहुत ज्यादा प्यार देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।